हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। प्रभु जी आप लोगों को बहुत 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 खुश रखें। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी बहुत खुश रहूँगी। कल हम लोग बात किए थे अरेंज मैरिज लव मैरिज के बारे में कि लव मैरिज सही है, एक दूसरे को समझ के शादी करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि अरेंज मैरिज को मैं गलत कह रही हूँ। अरेंज मैरिज भी गलत नहीं है। माता पिता भी सोच समझ के ही अपने बच्चे के भविष्य के बारे में पूरी तरह से सोच के ही करते हैं। लेकिन अब तो समय बहुत बदल गया है। लेकिन क्या होता है ना कि जिनको साथ में जीवन बिताना है उनका ही कोई रोल नहीं होता है उस शादी में। जब बातचीत बहुत घर में अभी भी ऐसा परिवार में होता है कि दोनों फैमिली ही बात करते हैं, सब कुछ तय करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और लड़का लड़की का कोई रोल नहीं होता है। जबकि लड़का लड़की का ही अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि उनको साथ में जीवन बितानी है, वो एक दूसरे को समझ सकें। शादी एक ऐसा फैसला है ना कि तब जीवन उस पर निर्भर होता है। ज़िंदगी में आपको कितना खुश रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं आप, ये शादी पर डिपेंड करता है। चाहे बड़ा से बड़ा जॉब कर ले लड़का या लड़की, बड़े से बड़े पोस्ट पर चले जाए, लेकिन अगर जीवन साथी सही नहीं मिलता है ना तो वो सब कुछ मायने नहीं रखता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े IPS ऑफिसर भी सुसाइड करते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। उनके पास क्या चीज़ की कमी होती है, बस वो तालमेल नहीं बैठ पाता है सही ढंग से। तो और शादी ऐसा है ना कि एक पक्का मुहर लग जाता है। ऐसे लड़का लड़की कुछ भी करे अपने लाइफ में तो उतना मैटर नहीं करता। सब समाज भी उसको इग्नोर करके चलता है और सोचता है एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद पक्का मुहर लग जाता है कि ये इसकी शादी हो रखी है। चाहे उसके साथ 2 दिन समय बिताया हो या 4 दिन समय बिताया हो या कुछ टाइम बिताया हो, लेकिन वहाँ मुहर लग जाता है। लड़की को सुनाया जाता है कि डिवोर्सी है, इसको तो लड़के ने छोड़ दिया है, इसी में कोई खोट होगा। लड़का को सुनाया जाता है यार क्या कमी है, उसको लड़की छोड़ दिया है। ज़्यादातर लड़की को ही सुनाया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी लड़की पक्ष कहते हैं कि लड़की पक्ष घर तोड़ने वाले होते हैं। नहीं, वो लड़की वाले जो होते हैं ना अपनी बेटी से तो प्यार करते ही करते हैं, लेकिन शादी के बाद भी हर दुख सुख में अपने बेटी के फैमिली पर के लिए खड़ा रहते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है लड़कों को। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते और सारी लड़कियां भी एक जैसे नहीं होती हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि शादी निभ नहीं पाता है। और लड़की अरेंज मैरिज में तो खास कर लड़की सोचती है कि अरे इतने लोग पसंद करके इतने धूमधाम से अच्छे से सब इतने मन से हमारी शादी भी, इसको निभा लूँ कैसे भी। ज़्यादातर लड़की एडजस्ट करने की कोशिश तो करती है। 90% तक तो ज़रूर ही करती है। लेकिन जब 10% आता है ना तो वो भी इंसान है, ऊब जाती है। अरे अब क्या करना। जब देखती है आपको सही नहीं होने वाला है, बहुत बार कोशिश करके जब वो टूट चुकी होती है तो फिर वो इनकार कर देती है। अब क्या ही करना है। इसलिए शादी हमेशा सोच समझ के, ठीक है अरेंज मैरिज है, माता पिता हमारे लिए पसंद किए हैं तो उससे बात करेंगे। लड़का लड़की कुछ टाइम दे, बस लड़की अपने माता पिता के लिए सोचे, उनके इज्जत को कभी उछाले ना। आई मीन कभी भी मतलब फिजिकल टाइप का कुछ भी नहीं, बस समझे। अगर सही विचार मिल रहे हैं दोनों को तो ठीक है, नहीं तो फ़ोन पे ही बात करने में हो जाता है तो मैं शुरू, तो फिर कैसे चलेगा। लड़का को भी समझना होता है और लड़की को भी समझना चाहिए कि शादी करके मैं जा रही हूँ लड़की के पास, तो ऐसा नहीं कि ऑल इन ऑल मैं ही हो जाऊँ, अब उसका कोई है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसा लड़की को भी नहीं करना चाहिए।
कि अब तुम या तो मुझे ही रखो या अपनी माँ को ही रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी प्यारी उसकी माँ है उतनी ही प्यारी लड़के की भी माँ होती है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसलिए अरेंज मैरिज भी कहीं से भी गलत नहीं है, बस लड़का लड़की को भी एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। और कुछ ऐसे ये है चलो भाई धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मन नहीं भा रहा है कि नहीं ये सही नहीं है मेरे लिए, तो फिर मत ही करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मेरा तो ये सोचना है। आप लोग अपना विचार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, मैं कुछ गलत एडवाइस दे गई हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोग मुझे सुझाव दीजिएगा कि ये क्या सही है, और कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ओके बाय। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू वेरी मच।